बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और मेरी दुआ है आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो और तंदुरुस्त हो। जनाब, जिया बच्चन के लिए मुश्किलात आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और उन्होंने शायद कसम खा ली है कि वो हर एक नए मसले में पड़ती नजर आएंगी, भले पुराने मसले का कुछ हल निकले या ना निकले। आए दिन वो कोई ना कोई मसले में फंसती हुई नजर आती हैं और अब एक ऐसे मसले के अंदर वो फंस गई हैं जिसमें अदालत ने उनको तलब कर लिया है। अदालत ने जिया बच्चन को पर्सनली तौर पर बुलाया है और कहा है कि अपना मौकिफ पेश कीजिए, क्योंकि उन पर जो इल्जाम लगा है वो काफी ज्यादा संगीन है। ये प्रॉपर्टी का मामला है, जमीन का मामला है। जिया बच्चन ने जमीन किसी को बेचनी थी और उसके बाद वो अपने वादे से मुकर गई। जिया बच्चन जो समाजवादी पार्टी की रहनुमा है, सियासत की रहनुमा है, लेकिन अपनी राइवल पार्टी जो कि बीजेपी पार्टी है उसके एक मेंबर के बेटे को उन्होंने जमीन बेची। लेकिन कौन सी जमीन बेची और किस तरह से उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी की और क्या मामला जिया बच्चन के साथ आने वाले दिनों में हो सकते हैं, क्योंकि बच्चन फैमिली आजकल काफी ज्यादा परेशानी का शिकार नजर आती है। कभी अमिताभ बच्चन के वाले से कोई खबर निकलकर सामने आती है, कभी जिया बच्चन के वाले से कोई खबर निकलकर सामने आती है, लेकिन ये जो मामला है ये काफी ज्यादा संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आज बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्जा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और इस वीडियो को आपने आखिर तक, मेरी दरख्वास्त है, जरूर देखना है। जनाब, जिया बच्चन अमिताभ बच्चन की बेगम, लेकिन एक्ट्रेस तो रही हैं ये, अब समाजवादी पार्टी की रहनुमा है, मशहूर सियासतदान है, पार्लियामेंट की मेंबर हैं, धुआंधार खिताब करती हैं और जब भी बात करती हैं शोले उगलती हैं। जिस तरह से बात करती हैं, जिस अंदाज से बात करती हैं, सामने वाले को हकीर साबित करने की कोशिश करती हैं और इसी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन कम होती चली जा रही है और एक के बाद एक नए मसले में वो फंसती चली जा रही। अब हुआ यह है कि भोपाल भारत का एक इलाका है, यहाँ पर जिया बच्चन की एक ज़मीन है और ये ज़मीन 5 एकड़ पर मुहित है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी ज़मीन है। खेती बाड़ी करने के वाले से ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ज़मीन है। जिया बच्चन ने फैसला किया कि जनाब इस ज़मीन को बेचा जाएगा और उन्होंने इसकी कीमत लगाई कि पर एकड़ यानी 1 एकड़ कि 1 करोड़ रुपए मैं इसकी कीमत लगाती हूँ और मैं इसको फ़रोख्त करूँगी। जिया बच्चन ने ये ऐड लगा दिया। अच्छा जनाब, उसके बाद मामला तय हुआ। बीजेपी मोदी सरकार की जो पार्टी है और ये जिया बच्चन के राइवल्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऐसे हैं जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून दोनों एक दूसरे को हर वक्त जनाब बातें सुनाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तुले रहते हैं। अब हुआ ये कि जनाब बीजेपी हुकूमत के एक सियासतदान है, उनके बेटे ने कहा यार मैं ये ज़मीन खरीदने के लिए तैयार हूँ। पैसे डिसाइड हुए जो जिया बच्चन ने कहते कि भाई पर एकड़ 1 करोड़ रुपये मैं लूँगी, 5 एकड़ की ज़मीन है तो 5 करोड़ रुपये मैं लूँगी। ये बात डिसाइड हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं आपको बता दूँ जनाब, कॉन्ट्रैक्ट जब होता है किसी भी ज़मीन का, किसी भी प्रॉपर्टी का, तो उसका 10% दिया जाता है या इब्तिदाई अमाउंट दी जाती है। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है और फिर ये कहा जाता है कि जब आप ज़मीन की पोजीशन देंगे उस वक्त आप तमाम अमाउंट ले लेंगे। ये तमाम चीज़ें रजिस्ट्रार के सामने होती हैं। भारत में भी यही रिवायत होगी, यही उसूल राइज होगा। अब जनाब हुआ ये, एग्रीमेंट बन गया। अच्छा, उस एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज होता है, वो क्लॉज ही होता है कि अगर जो सेलर है, जो बेच रहा है प्रॉपर्टी, अगर वो मुकर्ररा वक्त तक प्रॉपर्टी देने में नाकाम रहता है तो जिसने एडवांस लिया होता है खरीदने वाले से, जो खरीद रहा होता है प्रॉपर्टी, फर्ज करें 10 लाख 20 लाख, जो एडवांस लिया होता है उसकी डबल अमाउंट उसको वापस करनी होती है। फोरफिट इसको कहते हैं। और अगर खरीदने वाला पेमेंट नहीं कर सकेगा मुकर्ररा वक्त में, जो एग्रीमेंट में डिसाइड होता है, तो जनाब जो बेचने वाला है यानी सेलर है वो इस चीज़ का मजाज होगा कि जनाब जो उसने एडवांस दिया हुआ है उसको जब्त कर ले। ये दोनों साइड पर होता है, इसलिए ये कहते हैं कि जनाब आप जो है एग्रीमेंट से आगे ना निकल जाए, ये एग्रीमेंट तोड़ ना दे। अब जिया बच्चन और उस बंदे के दरमियान जो कि बीजेपी के रहनुमा का बेटा है, उसके दरमियान एग्रीमेंट हो गया। जनाब 1 करोड़ रुपये बयाना भी ले लिया, यानी 10% ले लिया। 10% अमाउंट कही जाती है, लेकिन 1 करोड़ रुपये उन्होंने ले लिया भाई और 4 करोड़ रुपये उन्होंने देने थे। फिर 6 दिन के अंदर, 7 दिन का यूजुअली एग्रीमेंट होता है, 7 दिन से पहले 6 दिन के अंदर जिया बच्चन को ख्याल आया कि जनाब मैं तो ये ज़मीन बहुत सस्ते में बेच रही हूँ, मुझे ये ज़मीन थोड़ा महंगे दामों में बेचनी चाहिए थी। उन्होंने इसके रेट बढ़ा दिए और कह दिया कि पर एकड़ मैं 1 करोड़ नहीं अब 2 करोड़ रुपये लूँगा। फिर ये अमाउंट जो है वो जिया बच्चन के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी थी, 1 करोड़ रुपये जो उन्होंने बयाने के तौर पर लिया था। उन्होंने क्या किया कि बीजेपी के बेटे के अकाउंट में उन्होंने पैसे वापस ट्रांसफ़र करवा दिए और कहा कि भाई मैं अब इस ज़मीन को 5 करोड़ रुपए में नहीं बल्कि 10 करोड़ रुपए में बेचूंगी, खरीदना है खरीदो वरना आगे बढ़ो। ये उन्होंने बात की और ये उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ दी।
अब मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट के अंदर एक क्लॉज होता है जिसको फोरफिट कहा जाता है, और अगर बेचने वाला अपनी बात से मुकरता है या ज़मीन देने या घर देने या जो भी प्रॉपर्टी के कागजात होते हैं उसको देने से इनकार करता है, तो जनाब उसको अमाउंट डबल वापस करनी पड़ती है। यानी जिया बच्चन को 1 करोड़ रुपए के बजाय 2 करोड़ रुपए वापस करने थे। अब जो सामने वाली पार्टी है वो भी ज़्यादा हल्की पार्टी तो है नहीं, बीजेपी के रहनुमा के बेटे हैं वो जनाब अदालत में चले गए और अदालत में जाके उन्होंने ये केस कर दिया कि जनाब जिया बच्चन ने उनको धोखा दिया है और ये प्रॉपर्टी के बाद तमाम मामला तय हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने प्रॉपर्टी देने से इनकार कर दिया, बल्कि इसके पैसे बढ़ा दिए हैं और पैसे भी मेरे वापस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जिसका मैंने तकाजा नहीं किया था। अदालत ने इस मामले को काफ़ी ज़्यादा संगीन समझा और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि जनाब जिया बच्चन को बुलाया जाएगा। अब जिया बच्चन को अदालत ने तलब कर लिया और कहा है कि आप आइए और खुद से आइए, वकील के थ्रू नहीं, खुद से आइए और खुद आने के बाद आप अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश कीजिए कि आपका एग्रीमेंट जब हो चुका था तो उसके बाद आप इस मजाज नहीं है कि आप इसकी कीमत बढ़ाती, तो आपने इसकी कीमत क्यों बढ़ाई। अब जिया बच्चन अदालत जाएंगी और अदालत जाने के बाद अपना मौक़िफ़ सामने पेश करेंगी, जो भी मौक़िफ़ उन्होंने देना होगा। अभी तो उन्होंने कहा है कि भाई इसकी कीमत अब 5 करोड़ नहीं बल्कि 10 करोड़ हो गई है। ये एक वाक़या नहीं है जनाब, जिया बच्चन के वाले से ये एक वाक़या नहीं है। इससे पहले भी जब उनकी पोती की बर्थडे हो रही थी, पोती नहीं नवासी की बर्थडे हो रही थी, नव्या नवेली नंदन उनका नाम है, उस वक्त भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस वहाँ पर आए हुए थे, बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ पर आए थे जो पापाराज़ी थे, उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे, सिर्फ तस्वीर खींच रहे थे। लेकिन उस वक्त जिया बच्चन को इतना गुस्सा आया कि भाई मेरी पिक्चर्स क्यों खींची जा रही है। उन्होंने जिस अंदाज में बात की, जिस तरीके से बात की, जिस बेहुदा तरीके से एक्सप्रेशंस दिए, जनाब उन्होंने सामने वाले को हकीर साबित करने की कोशिश की। फिर एक मामला ये नहीं है, जब ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों ने बुलाया था तब भी उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर, फ्लोर पर खड़े होकर बहुत ज़्यादा तेज़ अंदाज में, गरजते बरसते अंदाज में उन्होंने बात की थी और शोला बयानी उन्होंने की थी। वो जब बात करती हैं तो उनके मुंह से शोले निकलते। अभी एक दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी अमिताभ बच्चन के हवाले से। अमिताभ बच्चन तनकीद का शिकार है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जनाब उनके बेटे की मूवी आई है, अभिषेक बच्चन की जो मूवी आई है 10वीं, अब वो मिले जुले उसके रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। यार फैंस आपकी मूवी पसंद करें उनकी मर्ज़ी, नहीं करें तब भी उनकी मर्ज़ी, आप उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप अभी स्टार बने हुए हैं। ये बात हर कोई अच्छी तरीके से आता है। शाहरुख खान बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि मैं आज जो हूँ अपने फैंस की वजह से। अभिषेक बच्चन की फिल्म को प्रमोट करने के चक्कर में अमिताभ बच्चन को काफ़ी लानतान सहनी पड़ी, लेकिन फिर उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि यार मैं तो करूँगा, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो करना है वो कर ले। अब जिया बच्चन या अमिताभ बच्चन या बच्चन फैमिली का जो रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता हुआ नज़र आ रहा है और इसी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा ट्रॉल किया जा रहा है। तो जनाब ये मामला था, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। वीडियो देखने के लिए आप सबका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।